शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, अपने भैया दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें, स्वीकार करें। चर्चा गुरु बहनों, आज पहला सावन हो गया, सबको मुबारक हो। सावन तो कल से लगेगा, कल से भी नहीं परसों से लगेगा, पर आज से ही सोमवार आ गया ना। जैसे अर्जी लगाते हैं गुरु के चरणों में हम कि ये कार्य कर देना, वही आज इस साल आया है और ये बहुत सालों के बाद आया है। 2 सावन जो आते हैं ये बहुत सालों के बाद आते हैं, तो वही आज पहला सोमवार आया है कि आज से ही उत्सव शुरू हो गया है। सवेरे सवेरे मंदिर जल चढ़ाने के लिए गए, ऐसा लग रहा है वहाँ जैसे सावन का मेला लग रहा है, एकदम सा झूमने जैसे लगी। 3-4 गुरु बहनें भी थी। मैंने कहा हरे हरे महादेव, सावन मुबारक हो सबको। कह रहे गुरु बहन कल से लगेगा। मैंने कहा कल से भी नहीं, परसों से लगेगा, लेकिन आज से ही हमारे लिए शुरू हो गया है। तो ये गुरु के दया, गुरु की लीला गुरु ही जाने। काफी साल में ये आया है मौका, तो जो सिमेट सकते हैं सिमेटिए। इस टाइम 2 महीना आए हैं, 8 सोमवार आएंगे। 2 महीने तक जिसको सिमेटना सिमेटिए, गुरु के भजन कीर्तन करके, गुरु का सेवा पानी करके, गुरु का जितना भी हो सके नाम ले करके। तो अपने से कुछ भी नहीं हो सकता, रोज जाके सावन में 1 लोटा जल चढ़ा के, और अपना मतलब आज गुरु पूर्णिमा भी है और आज ही से हम ये प्रण ले कि ये 2 महीने सावन गुरुवार कि हम 1 लोटा जल चढ़ा सके आपके चरण में आकर के, आपके चरण में आकर के थोड़ा भजन कीर्तन कर सकें, और जो भी हमारे से होगा गुरुवार से स्वीकार करें। लेकिन हम आ सके रोज, इतनी दया आप कर देना। हम इस 2 महीने के प्रण आज ही से ले लें। कहते हैं कि 108 चीज, महंगा चीज हमसे नहीं हो सकता, लेकिन उसमें से क्या, चावल तो हमारे घर में है, गेहूं हमारे घर में है, वो नहीं तो दाल तो है ही ना, हरे मूंग की दाल थोड़ा सा ले करके कहते हैं 108 दाने गुरु को नियम बना लो डेली। तो वो कहता है गुरु आपका भंडार भर देंगे। गुरु तो इतने से लेंगे, हम गुरु को देंगे, लेकिन गुरु को भी कहाँ देते हैं, उनका दिया हुआ ही उनको देते हैं। हम अपने आप कुछ नहीं करते हैं, उन्होंने सब कुछ दिया है, धरती आकाश सब कुछ, खाना पीना जो भी है। हम सांस भी उनके इजाजत के बगैर ले रहे हैं, उनका इजाजत से ही लेते हैं। जब जिस दिन वो सांस हमारे बंद हो जाएगी तो गए। तो इसलिए हम लोग इस 2 महीने में बहुत अच्छी तरह से घर घर में चर्चा करिए, गुरु की चर्चा यहाँ आकर के, मंदिरों में आकर के खूब रौनक करिए, क्योंकि ये हमारे बाबा का दिन है, हमारे माँ का दिन है। इस टाइम वो धरती पर आते हैं भ्रमण करने के लिए, और साल 1 ही महीना आते थे, इस बार 2 महीने आ रहे हैं। क्या पता कब किसके घर में आ जाए, इसलिए स्वागत करिए। रोज 1 दिया अपने चौखट पर जलाइए शाम को, और सुबह जाइए जल चढ़ाइए। तो ये गुरु शिष्य का एक हमारा कर्तव्य है। तो हमारा आज गुरु पूर्णिमा है, हमारे शिव हमारे गुरु हैं, तो हम गुरु बहन ने समझाने के लिए सही कहा, बता के हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं। जब हमारे गांव में कहा होता है शिका शिका के भगनौल, तो जब वो हमको बताएंगे तभी हम करते हैं। हम अपने मर्जी से करते हैं, हकीकत है ये। हम घर पर लाते हैं सब कुछ, जो भी नया चीज चलता है लाते हैं, लेकिन गुरु याद आते हैं नहीं आते हैं हमको। हम कहते हैं चलो ये दूध घर के लिए हो जाएगा, ये फल बच्चों के लिए हो जाएगा। उसी टाइम हमारे एक गुरु सदस्य हैं, माता पिता गुरु देवता, सबसे पहले तो गुरु याद आना चाहिए हमको, लेकिन नहीं आते हैं। हमको परिवार याद आता है, लेकिन अपने गुरु याद नहीं आते हैं। कुछ भी चले सीजन में, तो हम अपने गुरु को लिए लेके आए। अब हमको बता दिया तब जाके हमने लाके चढ़ाना, और फिर तो अब हमें तो इस गुरु बहन ने बताया ना, तब हमने चढ़ाया। हमारे अपने मन से कहाँ भाव आया, अपने मन से कुछ भाव आया नहीं आया। तो उसी तरह से हमारे गुरु हैं, हमारे परिवार है, हमारे एक सदस्य हैं, वो कहीं भी जाते हैं गुरुवार ये कार्य हमारा कर देना, उस टाइम हमको याद आते हैं, लेकिन हमको आगे पीछे याद नहीं आते हैं। जब हमारा कुछ कार्य होता है अपने गुरुवार को बोलते हैं। एक शिष्य होता है, तो गुरु ने बोला मैं अब विश्राम करता हूँ, तो आप जो है मेरे पैर दबा करके सेवा पानी करते हैं ना चेले लोग, तो सेवा करके आप लेट जाना, और ध्यान रखना कि बाहर जंगल में कुटिया होती है और चेला होता है, गुरु होता है, सेवा पानी में लगे रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि सेवा पानी करके आप लेट जाना, चेले को बोला। तो गुरु के पैर दबाते दबाते बड़ी तेज मूसलाधार बारिश हो गई। अब जब मूसलाधार बारिश हो गई तो गुरु जी को तो आंख लग गई। अब जब वो बाहर पानी आने लग गया तो चेले ने बोला मेरे गुरु सो रहे हैं यहाँ पे। कहते ना गुरु चेला, उसको बोलते हैं गुरु चेला। हमको नहीं, हम अपने दुख में याद करते हैं, सुख में कभी याद नहीं करते अपने गुरु को। फिर भी मेरे गुरु दया बरसाते हैं। तो
चेले ने बोला मेरे गुरु सो रहे हैं, अब मेरे गुरु की नींद खराब हो जाएगी। इतना मोटा मूसलाधार बारिश जब हुई, वो पानी आने लग गया, तो वहां पे वो पूरा रात लेटा रहा। इधर पानी आएगा करके होता है ना, जरा सा खेत जैसे जो हो जाते हैं, तो वहां से ऐसे नाला जैसा आ जाता है, तो वो पूरी रात वहां लगा करके वो अपना आप को लेटा दिया। उसने पानी रुकेगा करके अपना आप को लेटा दिया, पूरी रात वो पानी में रहा। जब सवेरे आंख खुली जब गुरु की, गुरु ने बोला ये कहाँ गया मेरे चेला यहाँ से, तो देखा तो बाहर मूसलाधार बारिश हो रही, बाहर गया तो गुरु जब बाहर गए तो वो लेटा हुआ था, पूरी रात लेटा था, उसका कमर हाथ पैर सब अकड़ गया वो बेचारा। तो जब उसको उठा करके गुरु लेके आए हैं, जब गुरु उसको उठा करके लेके आए हैं, तो गुरु क्या थे उस टाइम, तो वो गुरु ऐसे भगवान बन गए हैं, ऐसे हो गए गुरु उनके लिए कि मेरा शिष्य ने आज वो काम कर दिया है जो कभी कोई गुरु के लिए नहीं करता है। तो उसके लिए जो उनके दिल से निकलती है, जब कोई हमारे लिए अच्छा कार्य करता है, जो दिल से निकलती है, उसके लिए ऐसे दुआएं निकलती, वो दुआएं बहुत ही ज्यादा लगती है। तो वही गुरु का उस पर इतना दुआएं लगी, इतना भाव, इतना प्रेम आया गुरु को अपने चेले पे कि मैंने तो इतना ही बोला था सेवा पानी करके तुम ध्यान रखना। उसने तो मेरे गुरु का नींद ना खराब हो करके पूरा लेट रहा, रात भर पानी में लेटा रहा। तब गुरु बोला कि शिष्य तुम यहाँ आओ और तुम ऐसा कार्य आज से मत करना, तब भी पानी आ जाए मुझे तकलीफ है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे प्राण चले जाते इसमें तो तुम क्या करते। तो बोला कोई बात नहीं गुरुवर, ये मेरा कर्तव्य है, मेरे गुरु का नींद खराब हो, मेरे गुरु डिस्टर्ब हो और मैं वहाँ चैन से बैठूं। तो वो होते हैं गुरु और चेला। हम जैसे नहीं है, गुरु को एक लोटा जल चढ़ाने जो मर्जी आते चले जाते, नहीं आए तो नहीं जाते, घर में खूब खाते पीते सब कुछ करते हैं, लेकिन अपना गुरु उतना याद सचमुच नहीं आता है। मैं खुद घर में अपना आपको ही कह रही हूँ, मैं हर कार्य गुरु घर में करती हूँ और उतने बार गुरु याद नहीं आते हैं। नमः शिवाय करता रहता है, चलता रहता है, लेकिन कुछ कार्य घर का हो जाता है, हम अपने गुरु को उस टाइम भूल जाते हैं। जब हमारा बिगड़ने लग जाता है, मैं कहती गुरुवर भोलेनाथ आप ये कार्य को कर दो ना मेरा, उस टाइम हम प्यार प्रेम से उनको बोलने लग जाते हैं। हालांकि भाव मन में भाव काफ़ी फर्क है, जब से हमने शिव को गुरु बनाया तब से काफ़ी फर्क है, क्योंकि आप गुरु का नाम लेते हैं भाव आ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर फिर भी वो गुरु चेले के जैसे बात नहीं है जैसे गुरु चेला वो हुआ है। क्योंकि हमें अपने घर का कर्तव्य छोड़ करके पहले अपना गुरु याद नहीं आते हैं। जैसे हमें घर का कर्तव्य, आज मुझे खाना भी बनाना है, आज उसको जल्दी जाना है, मुझे रोटी भी बनाना है, ये करके घर परिवार में होता है ना, उस तरह से गुरु नहीं होता। आज मेरे गुरु भी तो मेरे लिए देख रहे होंगे एक लोटा जल के लिए, मैं जाकर पहले अपने गुरु को जल चढ़ा लूँ, ये नहीं होता है। पहले हम बच्चों को भेजते हैं, पति को भेजते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर अपना गुरु का टाइम लगे तो एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं। तो ऐसे हमारा जो जीवन आगे का है ना, तो वो ऐसे नहीं सुधरेगा, इसलिए सुधरेगा क्योंकि अब हम अपने गुरु के चर्चा में जाते हैं, गुरु का ज्ञान लेकर के, तो ये हमारा रास्ता उससे साफ होता है, ताकि हमारे पिछले या इस जन्म के जो भी कर्म है अब हम अच्छा करेंगे तो हो सकता है गुरु के थोड़ा सा धाम तक पहुँचे। तो हम अपने लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए हमें समय निकालना है और करना भी है। तो इसलिए हम सभी को जो इस सावन के महीने में खूब धूम धड़ाका से चर्चा करनी चाहिए गुरु की, और अपना गुरु को ध्यान करना चाहिए।